सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, एक ननद और भाभी का शिव चाचा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए और आप लोग रोज़ महादेव का नए नए चर्चा सुन सकें। दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से लिखने से सारी कष्ट सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। और गुरु भाई बहन, आप लोग के साथ से, आप ही लोग के सपोर्ट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है जो महादेव के भक्त इस चर्चा को नहीं सुन पाते हैं उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में संजय और अजय दो भाई रहते थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था रचना। अब संजय के पिताजी पहले ही उनका देहांत हो गया था और संजय की जो बहन थी रचना, 3 साल की उम्र में ही उसकी माँ का देहांत हो गया। अब संजय ही अपनी बहन का पालन पोषण करता था। संजय का भाई था अजय, वो बैंक का मैनेजर था, बैंक में काम करता था। अब गुरु भाई बहन ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था। संजय जो था वो इधर उधर काम करता था क्योंकि उसको अपनी बहन का ध्यान रखना रहता था। बहन के खान पान और उसका पालन पोषण संजय के ऊपर था और अजय के पास टाइम नहीं था गुरु भाई बहन, क्योंकि वो बैंक में काम करता था। अब ये सब गांव के लोग सब देखते हैं, तो गांव के सब लोग जो समझदार थे, 2-4 लोग, तो समझाते हैं संजय से कि देखो तुम बड़े भाई हो, तुम शादी कर लो और शादी कर लोगे तो तुम्हारी पत्नी आएगी और तुम्हारी बहन को एक माँ की ज़रूरत है, उसको एक समझदार भाभी की ज़रूरत है। जब ये सब बात सुनता है संजय, तब सोचता है कि मैं अकेले अपना शादी तो कर नहीं सकता। उसका भाई अजय था, वो भी बड़ा था। अब संजय अपना भी शादी कर लेता है। जब गांव के सब लोग समझाए तो बात समझ में आ जाता है संजय को, तो अपना भी शादी करते, अपने भाई की भी शादी कर देता है। अब संजय की जो पत्नी थी तो बहुत समझदार थी, महादेव की भक्त थी, शिव शिष्या थी महादेव के। अब संजय की पत्नी रचना को देखती है कि 3 साल की उम्र की है। अब उसको एक भाभी के जैसे नहीं, एक माँ के जैसे उसको प्यार करती है। उसको रोज सुबह नहवाना धोवाना, उसको खाना पीना खिलाना, उसे कपड़े पहनाना, उसको स्कूल ले जाकर छोड़ना, फिर स्कूल से घर ले आना, सारा काम एक माँ के जैसा करती है संजय की पत्नी। अब ये सब देख के अजय की पत्नी को बहुत ईर्ष्या होता है, उसको बहुत जलन होता है। अब वो सोचती है कि कैसे इन दोनों में लड़ाई लगाऊं, कैसे इन लोगों में फुटमत डालूं। अब रचना जो थी तो उतना समझदार नहीं थी। अब ये कहती है अजय की पत्नी कि रचना, देखो तुम्हारी भाभी जो है, देखो तुम्हारे साथ कैसा दुर्व्यवहार करती है। क्योंकि संजय की जो पत्नी थी अब धीरे धीरे रचना बड़ी हो रही थी, तो उससे काम भी सिखाती थी कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। अब अजय की पत्नी कहती है कि देखो तुमसे कितना काम करवाती है घर का, कैसे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धुलाओ, कपड़े धो, सारा काम करवाती है। लेकिन रचना को उतना समझ नहीं रहता है और फुटमत डालने के लिए अजय की पत्नी जो थी रचना की छोटी भाभी उसको समझा रही थी, ऐसे बता रही थी। लेकिन रचना क्या करती है, अपनी छोटी भाभी के बातों पे ध्यान नहीं देती है। फिर गुरु भाई बहन धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब रचना छोटी से बड़ी हो जाती है। अब जब बड़ी हो जाती है तब संजय का तो उतना कमाई नहीं होता है, तो कहता है, संजय की पत्नी कहती है संजय से कि अब रचना बड़ी हो गई है, अब रचना की शादी करना बहुत ज़रूरी है। तो संजय कहता है अपने भाई से, अजय से कहता है कि अजय, हमारी बहन बड़ी हो गई है, अब उसका शादी करना बहुत ज़रूरी है। तो अजय कहता है कि अब हमारे पास पैसे से नहीं है, हम पैसा कहाँ से देंगे, क्योंकि संजय जो था तो उसका कोई संतान नहीं था। संजय की पत्नी सिर्फ अपनी नंद को ही अपनी बेटी समझ के उसको
पाल पोस रही थी। दूसरा बच्चा वो जन्म ही नहीं थी, दूसरा बच्चा की ही नहीं थी। अब अजय जो है, अजय के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तो अजय कहता है मेरे पास भैया इतना पैसा नहीं है, मैं अपना परिवार ही नहीं चला पाता हूँ। ऐसे मना कर देता है अजय अपने भाई से। अब संजय की पत्नी कहती है कि रचना का शादी करना बहुत ज़रूरी है, आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा है, आप इसको बेच दीजिए, थोड़ा बहुत पैसा है, काम करके संजय रखा था बचा के, और थोड़ा बहुत धन दौलत हमारे पास है, इसको बेच उच के और रचना की शादी कर दीजिए। अब गुरु भाई बहन, अब संजय क्या किया कि जब दूसरे गांव गया देखने, तो संजोग से जहां लड़का देखा तो वो भी बैंक में मैनेजर था, अभी अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा था। अब रिश्ता ये अच्छा लगता है और वहाँ रचना का शादी तय कर देता है संजय, और अपनी बहन का शादी बहुत धूमधाम से करता है। गुरु भाई बहन अपने पास एक पैसा नहीं बचाता है, लेकिन अपनी बहन की शादी बहुत बढ़िया से करता है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब बहन रचना विदा होके जाती है अपने ससुराल, उसके भी 2 बच्चे होते, एक लड़का एक लड़की, उसके भी हो जाते हैं। अब उसको घमंड हो जाता है, रचना जो थी उसको घमंड हो जाता है, वो अपने बड़े भाई के पास नहीं आती है, क्योंकि बड़ा भाई जो था संजय, और संजय की पत्नी तो गरीब थे, जो उसके पास थोड़ा बहुत जमीन का टुकड़ा था वो सब बेच दिया था, अब बेच कर अपनी बहन का शादी कर दिया था। संजय की पत्नी कहती थी कि हमारा तो कोई संतान नहीं है, रचना को ही अपनी बेटी बना के रखे हैं, तो जो भी है हमारा उस रचना का ही है, आप बेच के इसकी शादी कर दीजिए। सारा पैसा शादी में रचना के लगा देता है संजय। अब गुरु भाई बहन एक दिन की बात है कि अब संजय का तबीयत बहुत जोर से खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है तब संजय पूछता है अपनी पत्नी से कि रचना नहीं आई, तो कहती है संजय की पत्नी कि नहीं, रचना भी नहीं आई, अपने परिवार में अपना परिवार देख रही होगी, परिवार भी संभालने में तो टाइम लगता है, जानते ही हैं। ससुराल जब लड़की शादी करके चली जाती है तो अपना मर्जी तो चलता नहीं है, घर के लोग का मर्जी चलता है। लेकिन जब उसका पता चलता है रचना को, तो वो अपने ससुराल से आती है, कार में आती है, तो बड़े भाई के पास नहीं। इधर क्या होता है कि बड़ी जो भाभी थी, तो संजय की पत्नी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। जब उसको पता चलता है कि उसकी नंद आने वाली है, तो खूब बढ़िया पकवान बनाते हैं कि आज मेरी बेटी मेरे घर आ रही है। अब ये क्या करती है रचना कि आती है कार से, और कार से जब उतरती है तो अपनी छोटी भाभी के पास जाती है। अब ये सोचती है कि मेरे भाई का तबीयत खराब है, अगर मैं अपने भैया के पास जाऊंगी तो भैया मेरे गरीब हैं, देंगे तो हमें क्या देंगे। जो छोटा भाई था अजय, तो बहुत अमीर था, वो बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे था, बढ़िया कमाई कर रहा था। तो छोटी भाभी के पास आ गई है, वहीं पर रहने लगी, और एक ही घर एक ही आंगन था गुरु भाई बहन। अब क्या होता है कि फिर उसका भाई जो था संजय फिर पूछता है अपनी पत्नी से कि क्या रचना नहीं आई। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि कहती है रचना की पत्नी, अब कैसे सच बताए। अब वो कहती है कि नहीं आई है रचना, लेकिन अपनी छोटी भाभी के पास रुकी हुई है, मिलजुल के हमसे मिलने आएगी। जब रचना के बच्चे कहते हैं, लड़का लड़की कहते हैं कि माँ हम लोग जा रहे हैं मामा मामी से मिलने, तो रचना क्या कहती है कि हम लोग नहीं जाएंगे मामा मामी से मिलने, तुम्हारे मामा का तबीयत बहुत खराब है, क्या पता हम लोग को वो रोग ना हो जाए। ऐसे रचना कहती है, जब ये बात बोलती है अपने बच्चों का, मना करती है कि तुम लोगों को कहीं नहीं जाना है, तुम लोग यहीं पे रहो छोटी मामी के घर पे ही। अब गुरु भाई बहन ये बात जब बड़ी भाभी सुनती है तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है, बहुत उसको चोट लगती है। अब बहुत रोती है गुरु भाई बहन भाभी, संजय की पत्नी बहुत रोती है, महादेव के पास जाती है मंदिर में, और जाके और कहते कि हे महादेव, जिस ननद को मैं अपनी बेटी के जैसे मानी, जिस नंद को अपने तन का जो सौल था वो उसको उड़ा देती थी, अपने नंद को जो भी कहती सारी सपने उसके पूरा कर दे, सारे शौक पूरा करती, खुद
एक भाभी का बांझ बनी रही अपने नंद की खुशी के लिए, उसी का पोसी पाली, अपनी बेटी के जैसे रही रखी उसको। और आज ऐसा वक्त आया है, मेरी नंद हम ही लोग से घृणा कर रही है। भोलेनाथ, ये कैसा लीला है। अब ये सब बात रो रो के संजय की पत्नी जब महादेव के मंदिर में महादेव से कहती है, तो महादेव सोचते हैं, जब ये सब देखते हैं कैलाश पर्वत पर बैठे, तो अब वो सोचते हैं कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। संजय का जो रचना का अहंकार है, घमंड हम हैं, इसको सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। बताओ, जो भाभी मैया पार्वती महादेव से कहते हैं कि बताइए प्रभु, जो भाभी एक माँ के जैसे अपने नंद को अब एक बेटी के जैसे रखी, तो उसका पूरा अपना समय दी, अपना पूरा जवानी उसको लगा दी पोसने पालने में, अपने लिए कुछ नहीं रखी, सब धन दौलत सब बेच के शादी कर दी अपने नंद को कि वो खुश रहे, खुद गरीबी का दिन काट रहे हैं नंद और भैया और भाभी, लेकिन अपने नंद को अमीर घर में शादी की है। तब महादेव कहते हैं कि इसको सबक जरूर सिखाना चाहिए। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि नंद जब थी अपने छोटी भाभी के पास ही या भैया के पास ही, अपने बड़े भाई के पास नहीं गई। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जहाँ पे रचना का आदमी जिस बैंक में मैनेजर बन के काम कर रहा था, वहाँ पे महादेव एक जो बड़ा अफसर था उसका रूप धारण करके जाते हैं वहाँ पे, और उसको एक चोरी के इल्जाम में उसको फंसा देते हैं। अब क्या होता है, अब उसको फंसा के चोरी का इल्जाम उस पर लग जाता है। अब चोरी का जब इल्जाम लग जाता है तो वहाँ से महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब वहाँ के जितने भी स्टाफ थे सब रचना के आदमी को चोरी के इल्जाम में उसको जेल के अंदर डाल देते हैं। और जब जेल के अंदर डाल देते हैं गुरु भाई बहन, अब रचना को जब पता चलता है, तब रचना अपने छोटे भाई से कहती है कि भैया आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि जो भी धन दौलत लेके जाती थी छोटे भैया भाभी के पास जाती थी। तो गुरु भाई बहन कहते हैं कि बेवकूफ़ का धन हो तो चतुर खाने बिना न मरे। अब सब छोटे भैया छोटी भाभी भाई भतीजा सब खा लिए। अब बड़ा भाई गरीब था तो उसके पास रचना नहीं जाती थी कि वो गरीब हैं, उसको घिनना आता था अपने भैया भाभी से। तब जब बोलती है रचना अपने छोटे भाई भैया भाभी से, तो भाभी क्या कहती है अपनी छोटी नंद से कि नहीं नहीं, हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रोता हुआ जब रो रही थी रचना, अपने भैया भाभी से कह रही थी, जब मना कर रहे थे, सारी बात संजय की पत्नी सुन रही थी। संजय की पत्नी अपने पति से कहती है, जब संजय को पता चलता है तब संजय की पत्नी जाके और थाने में और वकील करके अपने जो नंद थी रचना उसके आदमी को जो चोरी का इल्जाम लगा रहता है उसको निकलवाते हैं। अब महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, हम लोग समझ गए कि सब आप ही का लीला है, आप ही ने किया है। हे महादेव, आप इनकी गलती का क्षमा कीजिए, आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि महादेव एक वकील के रूप में आके और जो रचना के आदमी पे झूठा चोरी का इल्जाम लगा था सब सही हो जाता है। कहते हैं कि नहीं, ये सारा झूठा हो जाता है और फिर से रचना के आदमी को वहीं पे उसका पोस्ट मैनेजर का बैंक में मिल जाता है, काम करने लगता है, सारी दुख परेशानी खत्म हो जाता है। तब गुरु भाई बहन कहते हैं कि जो दुख में साथ दे सच्चा मित्र वही होता है। तब रचना को समझ में आता है कि जिस गरीब भाई भैया भाभी के पास मैं आई नहीं, मैं घृणा करी थी, तबीयत खराब था तो मेरे भैया को, आज वही भैया भाभी मेरे काम आ रहे हैं और मेरे आदमी को इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगा था तो सब कुछ ठीक कर दिए, कर्जा लेके पैसा और वकील करके, और जो भी चोरी का इल्जाम लगा था तो रचना के आदमी पे तो उसको बचा लिए और फिर उसको सही सलामत बैंक का मैनेजर था तो काम करने लगा और रचना उसके बच्चे उसका आदमी सही सलामत रहने लगे। और रचना अपने छोटे भैया भाभी का घर त्याग देती है, फिर से अपने भैया भाभी के पास आने लगती है, मिलजुल के जाने लगती है और अपनी गलती का उसको एहसास होता है। रचना को अपने भैया भाभी के पैर पर गिर के माफ़ी मांगती है
और कहती है कि भाभी आप मुझे माफ़ कर दो, आपने हमेशा मुझे माँ के जैसे प्यार दिया है, आप जैसी माँ तो हमेशा भगवान भोलेनाथ हमेशा हर जन्म मुझे दें। ऐसे रचना कहती है महादेव से। और फिर से महादेव की दया से जो संजय की पत्नी महादेव की शिष्या थी, तो बताती है रचना से कि तुम भी महादेव की शिष्या बनो और महादेव के 3 सूत्र का पालन करो। फिर सब विधि बता देती है। और जो रचना थी संजय की बहन, तो वो 3 सूत्र का पालन करने लगती है। पहले में दया मांगती है, दूसरे में चर्चा सुनती है, तीसरे में नमः शिवाय का 108 बार प्रणाम करती है। और जहाँ भी चर्चा होता है ननद भाभी जाती हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। और इस तरह से महादेव सारी दुख परेशानी सब दूर करते हैं। और जो संजय और उसकी पत्नी गरीब रहते हैं, वो भी धन दौलत से अमीर हो जाते हैं। गुरु भाई बहन जो सब कुछ बिक गया होता है, सब कुछ फिर से संजय खरीद लेता है। और इस तरह से महादेव ने अपने शिव शिष्या को मदद की है। और उसकी जो घमंडी बहन थी वो उसका अहंकार तोड़े। तो गुरु भाई बहन जो महादेव का सच्ची आस्था रखता है, उस पर सदैव महादेव अपनी कृपा और दया जरूर बरसाते हैं। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।